नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में अवैध खनन और खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह अवैध खनन के मुद्दे को एनजीटी में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कांग्रेस पैसा नहीं वसूल पा रही, इसलिए अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी अवैध खनन पर तकरार जारी है। लेकिन हमारा सवाल वही है, आखिर कैसे लगेगी माफिया पर लगाम, कैसे खत्म होगा अवैध खनन का यह कारोबार। एमपी में अवैध खनन को लेकर सियासत लगातार जारी है। चंद दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा, तो मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जवाब देते हुए कहा था, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये सियासी लड़ाई यही नहीं थमी। इसके बाद एक बार फिर भिंड के लाहार से विधायक और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने अवैध खनन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सरकार पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एनजीटी में केस दर्ज कराने की चेतावनी तक दे दी। गोविंद सिंह ने सीएम के पौधारोपण को लेकर भी तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा कि सीएम जो पौधा लगा रहे हैं, कल उन्हीं पेड़ों को काटकर बीजेपी नेता अपनी जेब भरेंगे। एक ट्रक की जगह पे 20 अगर ट्रक निकालने दो, और सभी जगह रेत के जो ठेकेदार हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और नेता लिप्त है। वो हर जगह कमीशन ले रहे हैं। ये सब नौटंकी है। इधर पेड़ लगाओ, उधर कटवाओ। पेड़ लगाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 10-5 साल बाद तो उसको काट के बेचेंगे, इसलिए पेड़ लगवा रहे हो। गोविंद सिंह के एनजीटी जाने पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो जहां जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार थी, तब ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध खनन होता था और पैसा ऊपर तक जाता था। अब कांग्रेस पैसा नहीं वसूल पा रही है। जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल संभाग में अवैध उत्खनन होता था और उसका पैसा ऊपर तक जाता था, ये स्वयं बताने वाले डॉक्टर गोविंद सिंह जी। तो ये अवैध उत्खनन उनकी सरकार में जिस प्रकार से चला है, खुद कैबिनेट मंत्रियों विधायकों ने उजागर किया है। तो जिसकी दृष्टि वैसी रहती है उसको वैसे ही दिखता है। अब हो सकता है कि उनके अवैध उत्खनन के काम ना चल पाने के कारण ये इस प्रकार के बयानबाजी करके दबाव बनाने का काम अधिकारियों पर कर रहे हों, लेकिन ऐसा हो ना पाएगा। मध्य प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा हमेशा सियासत के केंद्र में रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अक्सर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। सत्ता पक्ष पर विपक्ष खनन माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाता है, तो सरकार की तरफ से माफिया पर कड़ी कार्रवाई करने के दावे किए जाते हैं। लेकिन असल सवाल वहीं का वहीं रहता है कि जब कार्रवाई हो रही है तो फिर अवैध खनन पर लगाम लगती क्यों नहीं है? माफिया बेलगाम क्यों है? आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। तो कैसे खत्म होगा काला कारोबार? लगातार इस पर सियासत जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस से विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी। बैजनाथ कुशवाहा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, अवैध खनन का मुद्दा गंभीर मुद्दा है, इसको लेकर क्या वाकई में गंभीर सवाल उठाए जाते हैं या फिर सियासत होती है, जिस तरह से आज एनजीटी में जाने की बात कही गोविंद सिंह जी ने? बैजनाथ जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, इस चर्चा पर हम वापस लौटेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाके से लेकर बुंदेलखंड, जबलपुर, होशंगाबाद में रेत के अवैध कारोबार का मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है। अवैध खनन पर सियासी तकरार भी देखने को मिलती रही है। एक तरफ बीजेपी पूर्व की कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता भी गंभीर आरोप लगा चुके हैं मध्य प्रदेश सरकार पर। तीसरी अहम बात यह भी हो जाती है, जब कैबिनेट की बैठक होती है, उस कैबिनेट की बैठक में खुद सरकार के मंत्री भी अवैध खनन के मुद्दे को उठाते हुए ये कहते हैं कि अगर अवैध खनन होता है तो उससे सरकार पर सवाल खड़े होते हैं, अधिकारियों पर नहीं। और अपने आप में ये मसला काफी गंभीर होता जा रहा है। इतना ही नहीं, अफसरों पर जो हमले हुए हैं उसका भी कैबिनेट की बैठक में पहले जिक्र हुआ था। राज्य सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भी रेत में होने वाले खेल का मामला उठाया था। तो कभी ओवरलोडिंग का मामला उठता है, कभी अवैध खनन का मामला उठता है और कभी अफसरों पर हुए हमलों को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।
और इसी मामले को लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल अवैध खनन पर जिस तरह से तकरार देखने को मिल रही है, बीजेपी ने भी कहा कांग्रेस को एनजीटी जाना है एनजीटी जाए, कोर्ट जाना है कोर्ट जाए। कमलनाथ सरकार में पैसा ऊपर तक जाता था। बीजेपी ने यह भी कहा कि अब कांग्रेस वसूली नहीं कर पा रही है। एक बार फिर से हमारे साथ बैजनाथ कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। बैजनाथ कुशवाहा जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि अवैध खनन का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है मध्य प्रदेश में, जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त भी और आज भी, लेकिन क्या इस गंभीर मुद्दे पर सिर्फ सियासत होती है? कमलनाथ जी की सरकार के समय पर बिल्कुल अवैध खनन नहीं होता था, लेकिन इस समय तो सरेआम रेत का उत्खनन हो रहा है। ये आप, हम और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। हमारे यहाँ इस अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए एक अच्छी अधिकारी एसडीओ श्रद्धा पांडे आई थी और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इस पर रोक लगाने की कोशिश की और माफिया बुरी तरह से परेशान था। कई बार उनके ऊपर में हमले हुए और पुलिस का भी उसे संरक्षण नहीं मिला, ना उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसफर कांग्रेस के लोगों ने कराया है। सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे अधिकारी जो पूरी तरह से उत्खनन जो माफिया थे और माफियाओं पे पूरी तरह से लगाम रखा थी और उन माफियाओं ने कई बार उनके ऊपर में हमले किए थे। निश्चित तौर पर मैं कह देना चाहता हूं, ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, विधायक और नेता हैं, वो अवैध उत्खनन करा रहे हैं। कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल का बयान आपको याद है, जब उन्होंने अवैध उत्खनन को लेकर कमलनाथ सरकार सवाल पूछे थे और कार्रवाई को लेकर बात कही थी, उस वक्त क्या हुआ था? उस समय क्या हुआ था मैंने तो नहीं देखा, ना मैंने सुना। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। हितेश वाजपेयी जी, जब कमलनाथ की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस के विधायक सवाल उठाते थे। अब जब आपकी सरकार है तो वक्त वक्त पर ऐसे भी मामले सामने आए, जब कभी कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री कैबिनेट की बैठक में अवैध खनन को लेकर मुद्दे उठा चुके हैं, सवाल खड़े कर चुके हैं। अगर कांग्रेस ये सवाल खड़े करती है तो क्या इसमें गंभीरता नजर नहीं आती है क्या, या फिर सियासत नजर आती है बस? देखिए देवांशी, दो तीन चीज़ें हैं। ये बेसिकली हमारे यहाँ कोई मेजर मिनरल का तो अवैध खनन होता नहीं है। वी आर जीरो टॉलरेंट टू दैट थिंग, नंबर वन। माइनर मिनरल्स में रेत एक चीज़ ऐसी होती है, रेत और गिट्टी आपने या जो पत्थर आते हैं जो मुरैना चंबल में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सेंचुरीज़ हैं तो, और वो सेंचुरीज 500-500 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर स्थानीय लोगों की आवश्यकता के लिए उनको एक पत्थर भी नहीं मिल सकता है। तो देखा यह गया है कि छोटे स्तर पर ग्रामीण जो होते हैं अपनी आवश्यकता के लिए और थोड़ा बहुत शायद बेच भी देते होंगे, इसको लेकर वो रेत और इस प्रकार के पत्थरों को ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसको लेकर प्रशासन सख्त होता है तो उनकी झड़प भी होती है। कई बार आप लोगों ने वो खबरें भी चलाई हैं। और लेकिन प्रशासन का रवैया इस सब को लेके बहुत स्पष्ट है और मुझे लगता है कि कहीं से भी जब इस प्रकार की सूचनाएं आती हैं तो या प्रशासन को के पास किसी भी प्रकार की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आती है तो उसको गंभीरता से लेके सख्त कार्रवाई की जाती है। और यही कारण है कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है खनिज को लेकर, वो धीरे धीरे आपने देखा होगा शिवराज जी के 15 सालों में हमने उसको बहुत बेहतर किया था। जो बहुत कम आता था वो जैसा मुझे आखिरी ध्यान है लगभग 700-800 करोड़ क्रॉस कर गया था। और इसी प्रकार से जो अवैध खनन के मामले थे, नहीं हितेश वाजपेयी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी सरकार के लिए अवैध खनन एक गंभीर मुद्दा है? क्या वो अफसर जो अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उन पर हमले होते हैं, वो एक गंभीर मुद्दा है आपकी सरकार के लिए? देखिए, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो कर्मचारी हमारे कार्रवाई करते हैं, अधिकारी कार्रवाई करते हैं, यदि उनके ऊपर कोई वारदात होती है तो हमारे लिए बिल्कुल गंभीर विषय है और उस अमले का, प्रशासनिक अमले का काम ही है इस प्रकार की गतिविधियों को रोकना। चूँकि ये बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में अंदर होती है, जंगल के एरिया रहते हैं या नदी कहीं पर बैरन एरिया में से निकल रही है, वहाँ की वारदातें होती हैं।
तो स्वाभाविक है कि अमला अपनी जान की रिस्क लगाकर उन लोगों के बीच पहुंचता। हर बार पुलिस भी नहीं मिल पाती, आपने ये भी खबरें आपने भी की हैं, और कई बार जो इस काम में लिप्त लोग हैं वो स्थानीय स्तर पर मैं जाऊंगा बैजनाथ जी के पास, लेकिन एक सवाल है कि पूर्व मंत्री अब ये कह रहे हैं कि वो एनजीटी में गुहा लगाएंगे। देखिए अल्टीमेटली एनजीटी में बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए हमेशा अपने रिड्रेसल के लिए जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी सच है कि प्रशासन को सूचना मिलने पे, शासन को सूचना मिलने पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं, और इसीलिए जो मैंने बताया आपके साल भर में मेरे ख्याल से 10-12 रिपोर्टिंग तो मिनिमम आपकी होती होंगी, जिसमें इस प्रकार की वारदातें या झड़प की, या जो पकड़ी जाती है, मशीनरी पकड़ी जाती है, ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं, उसको लेकर 1-2 बार तो मैंने देखा कांग्रेस के नेता, शायद मालवा का प्रकरण था कि वो खुद पहुंचे थे और ट्रैक्टर उठा के लेकर गए थे, वो खबरें भी आपने करी है। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन फिर से मैं कृषि मंत्री कमल पटेल का एक बयान आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था कि इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है, अफसरों की छवि को नहीं। बहरहाल बैजनाथ कुशवाहा जी, पूर्व मंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधे लगा रहे हैं तो फिर बीजेपी उन पौधों से अपनी जेब भरेगी जब बड़े हो जाएंगे। क्या मतलब है इसका? ये तो आज हमारे यहाँ अगर ये देखा जाए तो मैं जहाँ रहता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र कलर है, इसमें कम से कम 10 से लेकर के 15-18 मशीन है, और ऐसा कोई नहीं है जिसकी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता जो हरे हरे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, उनको सरेआम कटाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत करते हैं तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। निश्चित तौर पर यह बड़ा व्यापार है, जबकि आज ऑक्शन की बहुत जरूरत है, इनका संरक्षण होना चाहिए, इनकी देखभाल होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है सरेआम पेड़ों की कटाई चल रही है। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, अब यहां पर बैजनाथ जी ये आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ों की लगातार कटाई जारी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही साथ माफिया को संरक्षण भी मिल रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए देवांश जी, मैं तो खुद जिसको बोलता हूँ आई विटनेस रहा हूँ। जब हम दिग्विजय सिंह की सरकार पलटने जा रहे थे तो हम लोग बहुत यूथ होते थे, कॉलेज से निकले थे, तो हम थोड़े से क्रांतिकारी भी थे, तो हम गाड़ियाँ लेके बरेली और इसके आसपास के जंगलों में घुस गए थे। तो पूर्व वन मंत्री हैं, अब नहीं है दुनिया में, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, दिग्विजय सिंह के बहुत खास आदमी थे, उनके साथ 100-100, 500-500 बैलगाड़ियाँ चलती थी। और बैलगाड़ियाँ, हमने पूछा ये क्यों जा रही, कहाँ जा रही, तो बोले साहब कुछ मत बोलिए, उनके बैलों की घंटियाँ गले में बजती थी और पीछे लकड़ियाँ लोड होकर चलती थी। तो उन्होंने फिर मुझे एक ढाबे पे बताया कि साहब ये बैलगाड़ी इसलिए लेके जाते हैं कि इससे धुआं नहीं उठता, इससे आवाज़ नहीं आती है, तो लोगों को पता नहीं लगता, जंगल के जंगल अंदर साफ हो जाते हैं। तो ये तो कांग्रेस की सरकार का काम करने का तरीका था, ऑर्गेनाइज तरीके से जंगलों को साफ किया गया। और आप तब से उठाकर आज तक देख लीजिए दिव्यांशी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ जी न्यूज़ के ऊपर, कि 2003 से लेके आज 2021 तक यदि वनों का रकबा नहीं बढ़ा है ऑन रिकॉर्ड, तो आप जो बोलेंगे सारे आरोप हम स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि मैं तो आपको बता, हमने ऑर्गेनाइज वे में कटते हुए देखा, वन मंत्री के संरक्षण में कटते हुए देखा जंगलों को। मतलब आप मानिए आम धंधा था लोगों का, लोग पोस्टिंग वहाँ इसलिए लेते थे, सब जनप्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हो जाते थे, बहुत मोटी कमाई का ये जरिया हुआ करता था। इस सब के ऊपर रोक लगी है, और रोक ही नहीं लगी है, उससे उलट आपको रोज देखने में आएगा कि यहाँ पेड़ लगाया, यहाँ पौधा लगाया। मुख्यमंत्री जी तो रोज एक पौधा लगा रहे हैं। इन्होंने कहा 6 करोड़ पौधे, 6 करोड़, 15 महीने रहे, इनको हर जगह से इनको खबरें मिली कि नहीं साहब वो तो गिन नहीं सकते, गिन लेंगे तो आपकी बात खराब हो जाएगी। ठीक है, कहीं पर भी कहीं कोई घोटाला निकला तो आप बताइए, कहते रहे पॉलिटिकल चार्ज लगाते रहे। हितेश जी, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है ना, 15 महीने कुछ बता देते, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, फिर चाहे वो कोई पार्टी लगाए, नेता लगाए, जनप्रतिनिधि लगाए, आम जनता लगाए, पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश में अवैध खनन नहीं हो रहा है? मेरा सवाल है, आप गंभीरता से जवाब दीजिए इसका, क्या अवैध खनन नहीं हो रहा है? ना अवैध खनन, मैं बिल्कुल उसके
बिल्कुल दिव्यांश जी, मैं इसके दो हिस्से करता हूं बहुत तेजी से, क्योंकि मैं दर्शकों के साथ बहुत ईमानदार तरीके से पेश आता हूं। आपका सवाल तकनीकी है। एक होता है मेजर मिनरल, एक होता है माइनर मिनरल। मेजर मिनरल के हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, क्योंकि मेजर मिनरल स्थानीय लोगों के काम का भी नहीं होता, तो वो लोग नहीं निकालते। तो हमारे यहाँ बाकायदा उसकी जियो टैगिंग और सारी व्यवस्थाएं हैं, गूगल मैपिंग। एक भी मुट्ठी मेजर मिनरल हमारे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता बिना रॉयल्टी या बिना शासन की परमिशन के। नंबर एक, बिल्कुल क्लियर बता दें। जबकि बाकी राज्यों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लो, झारखंड की बात कर लो, वहां क्या स्थितियां हैं, कितनी गोलियां मेजर मिनरल के लिए चलती हैं। अब आ जाते हैं माइनर मिनरल पे। मैंने आपको बताया, ये बात सच है कि रेत और पत्थर, ये चीज़ें स्थानीय ग्रामीण पंचायतें जो होती है उसमें रहने वाले लोग अपनी आवश्यकता के लिए और कभी कभी उसका व्यवसाय करने के लिए ज़रूर निकालते हैं। और उसमें ग्वालियर चंबल की एक बात बार बार जो निकल कर आती है, वो इसलिए आती है कि वहाँ पर डॉल्फिन का और इसका जो चंबल में जो जीव जंतु, बुंदेलखंड, जबलपुर भी और होशंगाबाद भी, जहाँ पर की ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। जी, बुंदेलखंड इलाका हो, जबलपुर हो, होशंगाबाद हो, इन इलाकों में भी खनन को लेकर भी जो है लगातार खबरें आती हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, और इसको लेकर शासन प्रशासन का क्या रुख है उसकी भी खबरें आती हैं। आपने देखा होगा, जान पर खेलकर हमारे अधिकारी कर्मचारी उसको बचाने का प्रयास करते हैं, और केवल प्रयास नहीं करते, कहीं से भी कोई सूचना आती है, यदि आपकी उस पर भी चैनल पे भी कोई ऐसी खबर चली है तो अगले दिन तुरंत कार्रवाई होती है, क्योंकि ये अंचल ग्रामीण अंचल होते हैं, जंगलों में होते हैं, जो जहां पर आप देख रहे हैं, आपके आपने कई बातों को रखा। आप जरा बैजनाथ जी को बोलने दीजिए, लेकिन भी अपना पक्ष रखने दीजिए। बैजनाथ जी, डॉक्टर गोविंद सिंह के आरोपों में कितनी संजीदगी है, कितनी गंभीरता है, कितनी सच्चाई है, या फिर ये सियासी तौर पर इसे देखा और समझा जाए? क्योंकि हितेश वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि रकबा बढ़ रहा है, और दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी उस वक्त जो स्थिति थी, आज की स्थिति में आसमान जमीन का फर्क है। रकबा जरूर बढ़ रहा है, लेकिन पेड़ नहीं लगे हैं। कागजों में रकबा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मौके पर अगर देखा जाए तो किसी तरह के कोई पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। तरीका निकालिए कि आप हमको गलत साबित करें। नहीं, ठीक है बैजनाथ जी, ये बताइए ना कि कागजों में रकबा बढ़ रहा है, कैसे आप इसमें आकलन पे आए, कैसे आपने आकलन किया, इसके लिए क्या आधार रहा आपका? मैं जिस इलाके में रहता हूँ, एक भी पेड़ नहीं लगाया गया है, केवल कागजों में रकबा बढ़ाया जा रहा है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जब 3,500 किलोमीटर नर्मदा की परिक्रमा की थी, साबित कर दीजिए तथ्यों के आधार पे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगा। आप अपने विभाग से पूछे, मैं विधानसभा में लगाता हूं, उनसे पूछूंगा कि आप हमें बताओ कहाँ का आपने प्लांटेशन किया के आधार पे गलत साबित कर दीजिए, मान लेंगे। ठीक है बैजनाथ जी, हम नर्मदा करें तो अपने पापों को धोने क्या डॉक्टर गोविंद सिंह एनजीटी जाएंगे, केस शिकायत दर्ज कराएंगे, या फिर एक पॉलिटिकली बस इसे बयान के तौर पर देखा जाए? डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो कहते हैं वो करते हैं, जरूर जाएंगे वो। ठीक है। और गोविंद सिंह जी के संरक्षण में क्या बालू का खनन नहीं होता चंबल में? आप बताइए ईमानदारी। नहीं, उस समय नहीं होता था। उस समय, आज तो खुलेआम थानों की बोली लगाई जा रही है। उनने खुद कहा कैबिनेट में कितने ज्यादा केस थाने में, कितने ज्यादा ट्रैक्टर निकाले जाते हैं, उसी हिसाब से आज थाने मांगे जा रहे हैं। गोविंद सिंह ने मंत्री रहते हुए कहा है कि अवैध खनन हो रहा है। नहीं हितेश वाजपेयी जी, मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात कहता हूं, कांग्रेस के कई विधायकों का नाम सामने आ जाएगा, बीजेपी के भी मंत्रियों का नाम सामने आ जाएगा। अवैध खनन के मुद्दे को लेकर कई सवाल सामने रखे जा चुके हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अगर आर्काइव निकालेंगे तो ऐसे कई बयान सामने आ जाएंगे, उसी में वक्त बीत जाएगा। हितेश वाजपेयी जी, कार्रवाई का स्तर और तेज होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप जो कह रहे थे ना, खबरों की बात कर रहे थे, कई खबरें ऐसे आती हैं जहां पर कई 100 लोग घेर लेते हैं अधिकारियों को, वहां पर कार्रवाई की जाती है या फिर जब्ती की जाती है, वहां पर हमले हो जाते हैं। ये कैसे रुकेगा ये फिर? देखिए दिव्यांश जी, मुझे आपका सवाल बहुत अच्छा लगा। कल मैं आपके करस्पॉन्डेंट्स के साथ मिलकर उन उपकरणों की और वाहनों की सूची भी हम उपलब्ध करा सकते हैं जो हमने साल भर में जब्त किए हैं। आप उसका कंपैरिजन कर लीजिए, उससे तो आइडिया लगेगा ना कि कार्रवाई किस स्तर पर होती है, क्योंकि कोई तो मानक हमको रखना पड़ेगा ना सामने शासन को जज करने के लिए। तो मुझे लगता है आप कमलनाथ जी के 15 महीने ले आइए, हमारे 15 महीने ले आइए कि किसमें कार्रवाई कितनी ज्यादा हुई है, या कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं, या कितनी इस प्रकार की खबरें या सूचनाएं आई हैं, तो मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रहा सवाल गोविंद सिंह जी का और इन लोगों का, साहब ये बहुत किंग कॉन्ग लोग हैं दिव्यांश जी, हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं साहब। अब पूजनीय है, बड़े लोग हैं साहब, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, थोड़े से मतलब बाहुबली भी हैं ये लोग। तो ठीक है, कौन बाहुबली है, कौन किंग कॉन्ग है, इस सवाल से ज्यादा गंभीर सवाल यह है कि अवैध खनन पर मध्य प्रदेश में फुल स्टॉप,
फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप कब लगेगा? कम से कम खबरें तो लगातार ऐसी सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, एनजीटी जाने की बात कही जा रही है, बीजेपी कह रही है एनजीटी जाएं, कोर्ट जाएं। बहरहाल हितेश वाजपेयी जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।